फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जगत क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। पहले वीडियो में हमने आपको बताया कि यूज ऑफ इन्फिनेटिव टू को प्रयोग करके, मतलब इन्फिनेटिव टू का इस्तेमाल करके हम कैसे कंबाइन करते हैं सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 जैसा कि है ना, कि मैंने कहा कि हेडिंग समझ लीजिए, अंदर अपने आप समझ में आ जाएगा। कोई भी होता है कि प्रश्न समझना हो, क्वेश्चन समझ, आंसर, जैसे मैथ भी आप लगाते हो तो क्या होता है कि क्वेश्चन को अच्छे से समझना होता है, आंसर अपने आप निकल आता है। तो क्वेश्चन मतलब यहाँ पर आप हेडिंग समझेंगे। क्वेश्चन के तौर पर हेडिंग लिखी हुई है, यूज ऑफ नाउन और फ्रेज इन ऑपोजिशन। नाउन मतलब किसी का नेम हो सकता है, ठीक है। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होती है। इन ऑपोजिशन मतलब अगल बगल रख करके उनको बनाया जाता है। और कब बनाया जाता है? व्हेन टू ऐड। कब ऐड करेंगे हम लोग? व्हेन नाउन्स, जब हमारे नाउन्स मतलब संज्ञाएं, ऑफ द डिफरेंट सेंटेंसेस, अलग अलग वाक्यों के नाउन्स, ठीक है। डिस्क्राइब मतलब वर्णन करें, ऑफ द सेम पर्सन, सेम पर्सन के या सेम थिंग्स के बारे में जब वो बात करें, तब हम नाउन और फ्रेज की मदद से बनाते हैं। कैसे बनाएंगे जरा देखिए कि फर्स्ट पहले तो राइट द नाउन। पहले तो हम क्या करेंगे? नाउन को लिख देंगे। राइट द नाउन अबाउट विच यू वांट टू टेल, जिस नाउन के विषय में आप बात करते हैं सबसे पहले आप उसे लिख देंगे। देन फॉर अ नाउन, फिर नाउन के लिए क्या करेंगे? द नाउन और फ्रेज, दूसरा नाउन या फ्रेज लिखा हुआ है ना, नाउन से रिलेटेड जो फ्रेज होता है उसे लिख देंगे। यूज्ड इन द सेम सेंटेंस, जो उसी सेंटेंस में यूज हुआ होगा उसी फ्रेज को हम लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब हटा करके। एग्जाम्पल से एकदम समझ में आने वाला है आपको, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। और इन अनदर सेंटेंस, चाहे वो दूसरे सेंटेंस में हो, फ्रेज जो नाउन से रिलेटेड हो, या उसी सेंटेंसेस में हो, तो हेल्पिंग वर्ब हटा के उसे लिख देंगे और कॉमा लगाते रहेंगे। इज प्लेस नेक्स्ट टू द नाउन, मतलब नाउन के जस्ट बगल में आप प्लेस कर देंगे, रख देंगे। विच इज एक्सप्लेन, जिसे एक्सप्लेन किया गया हो, ठीक है। ये चीज हो गई। अच्छा, दूसरी बात क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले आप कैसे बनाओगे। हु के सेंस देने वाले को, हु मतलब कौन होता है? पर्सन को ले सकते हैं। पर्सन क्या हो सकता है? वो नाउन किसी का नेम हो सकता है। हु वॉज, वो क्या था। और वॉट डिड और वॉट वॉज, उसने क्या किया या क्या था वो। कौन था, उसने क्या किया, या था वो क्या। कोई पोस्ट वगैरह हो सकती है ना, किसी भी तरह का। तो सीधी सी बात है, नाउन लिख दीजिए, फिर उसके बाद कॉमा लगा दीजिए। उसी सेंटेंस में या दूसरे सेंटेंस में इस्तेमाल हुए फ्रेज को हेल्पिंग वर्ब हटाते हुए शब्द ले लीजिएगा आप, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हटाते हुए, तो वो फ्रेज हो जाएगा। उसके बाद बचा हुआ सेंटेंस जो वो बताए कि व्हाट डिड, कि उसने किया क्या, ठीक है। ये तो आपको मैं हिंदी में बता चुका हूं, इसलिए डायरेक्ट हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि कालिदास रोट द शकुंतलम, कालिदास ने शकुंतलम लिखी। ही वॉज अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, कालिदास ने शकुंतलम लिखी और ही वॉज ग्रेट पोएट, वह एक ग्रेट पोएट थे और ड्रामाटिस्ट भी थे, ठीक है ना, नाटककार कह लीजिए और कवि कह लीजिए। तो कैसे बनाएंगे? तो पहले सेंटेंस में आपने देखा क्या है? कालिदास। हु का आप आंसर लीजिए, हु मतलब कौन, कौन? कालिदास। तो कालिदास को लिख करके कॉमा लगा दीजिए। पहला आंसर हो गया हु, और मैंने पहले भी कहा था कि नाउन को लिख करके कॉमा लगा लीजिए। फिर हु वॉज, कौन थे। तो रोट द शकुंतलम आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि हु के बाद हु वॉज, कौन, तो कालिदास कौन थे, क्या थे? वॉज अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट। तो वॉज भी आप नहीं इस्तेमाल करेंगे और ना ही का इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसे हटा देंगे, मेन वर्ब होगी वो भी हटा देंगे, फिर बचा हुआ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं उनको लिखेंगे। क्योंकि यहां पर आपने क्या सीखा था कि फ्रेज को नाउन के बगल में रखना है, अगल बगल, अर्थात ही और वॉज दोनों हटा देंगे क्योंकि ही आपकी मेन वर्ब है। अगर ये दोनों हटा देते हैं तो बचा हुआ पार्ट आपका फ्रेज हो जाता है कि अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट। तो कालिदास कॉमा अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, दूसरा आंसर हो गया। हु वॉज, कौन थे, कॉमा लगा दिया। उसके बाद क्या बचा कि वॉट डिड, कि क्या किया। तो उन्होंने क्या किया था? रोट दी शकुंतलम, उन्होंने शकुंतलम लिखी। तो आंसर क्या हो गया? कालिदास, यहां से लिया
कॉमा लगा के अ ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, कॉमा लगा दिया, फिर लिख दिया रोट द शकुंतलम। रोट लिखना जरूरी है क्योंकि एक फाइनाइट वर्ब आपको देनी ही देनी है। तो ठीक है, नाउन के साथ मैंने क्या इस्तेमाल किया, फ्रेज, जो उसी वाक्य में भी हो सकता है और दूसरे वाक्य में भी हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे कि रोहन इज अ डॉक्टर। रोहन क्या है, डॉक्टर है। ही इज वेरी स्मार्ट, वह बहुत स्मार्ट है। तो पहले तो रोहन को पकड़ो और कॉमा लगा दो, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद क्या है, मैंने कहा था फ्रेज ले लेना। फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड। देखिए इज को हटा के अ डॉक्टर लिख दिया कॉमा में, मतलब ये क्वेश्चन था ना कि हु वाज, कौन थे या कौन है, तो भैया डॉक्टर थे, तो रोहन कॉमा अ डॉक्टर। वेरी स्मार्ट नहीं लिखेंगे, वेरी स्मार्ट कौन थे से रिलेशन नहीं आएगा। वॉट वॉज, क्या थे, वेरी स्मार्ट थे, तो वो बाद में लिख दिया हम लोगों ने, इज वेरी स्मार्ट। तो ऊपर वाले में आपने क्या देखा, पीछे वाले सेंटेंस से मैंने उठाया था फ्रेज, और इस वाले सेंटेंस में मैंने आगे से ही उठा लिया, क्योंकि जो उसके बारे में बताए कि वो थे क्या, कौन थे। तो हु वॉज और व्हाट डिड या व्हाट वॉज से सेंस लेते हुए आप बना देंगे। तो सब नाउन लिखते हैं, नाउन के बगल में हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखनी है, कॉमा लगा करके बिना हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के जो फ्रेज बचेगा वो ले लेंगे। जैसे कि इसको हटा दिया और डॉक्टर ले लिया, फिर क्या था, कॉमा लगा के ही तो लिखना ही नहीं क्योंकि रोहन का इस्तेमाल हो चुका है, इज वेरी स्मार्ट, ये दूसरा हो गया। तीसरा एक एग्जाम्पल देखेंगे कि मिल्टन वॉज अ फेमस इंग्लिश पोएट। तो क्वेश्चन देखते ही, है ना, क्वेश्चन देखते ही चुपचाप मिल्टन लिख करके कॉमा लगा देंगे, मतलब कौन, मिल्टन वाज अ फेमस इंग्लिश पोएट। तो कौन था ये फेमस इंग्लिश पोएट, मिल्टन थे, तो मिल्टन को लिया और कॉमा लगा दिया। एक सवाल का जवाब मिल गया। दूसरा सवाल था हु वाज, कौन थे, फेमस इंग्लिश पोएट थे या अंधे थे, वैसे तो दोनों थे, है ना, लेकिन फिलहाल के लिए ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स लेंगे क्योंकि इसके साथ वॉज लगा हुआ है, मतलब वर्ब है, और यहां पर वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना है। नाउन और नाउन के साथ में फ्रेज, अगर आप इसको लिखते हैं तो फ्रेज नहीं माना जाएगा क्योंकि इसके साथ आपकी वर्ब आई हुई है। तो मिल्टन कॉमा क्या थे, अ फेमस इंग्लिश पोएट, एक फेमस इंग्लिश पोएट थे। वास को हटाना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को कॉमा लगा देना है, वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिर बाद में ही हटाते हुए मैंने ऊपर भी बताया था कि ये ही हटा दे, इज वेरी स्मार्ट ले लीजिए, उसी तरह से ही हटा दीजिए वॉज ब्लाइंड, मतलब 2 कॉमा से ये बनता है, 2 कॉमा कम से कम आपको लगाने हैं। अगला है टैगोर वॉज अ ऑथर ऑफ गीतांजलि। टैगोर जो थे वो गीतांजलि के ऑथर थे, और ही वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, वह बंगाल के ग्रेट पोएट थे। तो कैसे बनेगा, आइए देखते हैं। फिलहाल आंसर हम ये एक्सरसाइज आपके लिए छोड़ रखी है, अगर आप चाहें तो मैं बता देता हूं, ठीक है, एक और बता देता हूं, फिर आप बना लीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या था सबसे पहले कि टैगोर वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, टैगोर लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर कौन थे, तो दोनों थे, इधर से भी लिख सकते हैं, इधर से भी लिख सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे कि वॉज का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। तो टैगोर कॉमा अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, फिर कॉमा लगा के फिर वॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं कि वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि, या इस तरह बना सकते हैं टैगोर कॉमा द ऑथर ऑफ गीतांजलि, ठीक है, वॉज अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, 2 तरह से। लेकिन अच्छा कौन सा रहेगा, टैगोर कॉमा इधर वाला हिस्सा लेंगे, ही वॉज दोनों छोड़ देंगे। मैं पहले भी बता चुका हूं कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब छोड़ देते हैं और बचा हुआ पार्ट हम लिख सकते हैं जैसा मैंने पहले वाले में बताया था। तो अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल आगे, फिर वॉज द ऑथर ऑफ गीतांजलि। ये वाला आंसर भी मैंने आपको बता दिया है, और आपके लिए एक्सरसाइज के तौर पर ये 2 एग्जाम्पल्स मैं दे रहा हूं, और इनको आप बनाइएगा। कोलंबस वॉज एन इटालियन सेलर, ही डिस्कवर्ड अमेरिका। तो उसी तरह से नाउन कौन है उसको अलग करिए कॉमा के साथ, फिर कौन थे, हु वॉज, कौन थे, साफ साफ नजर आ रहा होगा, कौन थे, इटालियन सेलर थे, तो वाज का प्रयोग ना करते हुए कॉमा लगा दीजिएगा, इटालियन सेलर, उसके बाद में फिर कॉमा लगाकर सब्जेक्ट हटाकर फिर मेन वर्ब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह नीचे वाले को भी बनाना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, करके हमको जरूर कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बने रहिए हमारे साथ आप जगत क्लासेस काकराबाद में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, और शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।